नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु का जो आपका बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट है उसी को आज हम देखने वाले हैं। और ये आपका जो है टेस्ट नंबर 9 होने वाला है। ये आपका 9 नवंबर को टेस्ट हुआ था, तो एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे और आप सब लोग जो है इसको पूरा देखिएगा और अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और कल देखिए मैंने एडुटेरिया का जो खाके सीरीज का बोल सकते हैं आपका 3.0 आपका बैच जो आया था उसको हमने टेस्ट नंबर 1 करवाया था। आप उसको नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं, उसमें भी क्वेश्चन लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, जो भी बेहतर है आप सभी लोग के लिए हम करवा रहे हैं, बस आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट किया कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित जो है किया गया है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से अगर हम बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे साहिना अली मालदीव, उसके बाद फ्लावियानो एंटोनियो एल और विला नुएवा फिलीपींस होगा। चौथा की बात करते हैं तो एजुकेट गर्ल्स दी फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, तो आंसर आप बोल सकते हैं बी होगा। 2, 3, 4 हमारा जो है सही उत्तर होगा 2, 3, 4। कथन ए है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और जो कारण आपका आर है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। दूसरे का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी सही उत्तर होगा। विलियन के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या फिर सही है? तो सही के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए 3 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी हो जाएगा। डी में देखिए दिया गया है 1, 2, 3, 4 सब सही है, पढ़ लेते हैं हम। देखिए पहला हमारा कि विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। दूसरा है कि विलयन में विलेय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म 10⁻⁹ मीटर होता है। अंतः विलयन के कणों को नंगी आंख से नहीं देखा जा सकता है। तीसरा है कि विलयन प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता है क्योंकि विलयन के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। चौथा है कि विलयन के कण अस्थायी होते हैं, अतः विलयन में से विलेय के कणों को सामान्य प्रक्रिया द्वारा जो है पृथक नहीं किया जा सकता है। तो आप बोल सकते हैं आंसर हमारा डी होगा। 1, 2, 3, 4 सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो देखिए इसका आंसर 4 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी हो जाएगा। 2 यानी 1 और 2 हमारा जो है सही होगा, जैसे यह एक संवैधानिक निकाय है। और दूसरा की बात करते हैं तो अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 हमारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य हमारा क्या इसमें नहीं है? तो क्या गलत है पूछ रहा है। तो गलत की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा कम ऊंचे हैं, तो यही देखेंगे तो गलत हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है 900 से लेकर के 1600 मीटर है। बाकी पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ओकुन का नियम किसके बीच जो है संबंध को दर्शाता है? ओकुन का नियम, तो इसका आंसर देखेंगे 6 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, बेरोजगारी और उत्पादन होगा। क्या होगा? बेरोजगारी और उत्पादन, है ना। बी हमारा जो है सही उत्तर होगा, बेरोजगारी और उत्पादन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 7 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। चलिए इसको 7 का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो जो तैमूर का भारत पर आक्रमण की बात करते हैं तो ये आपका 1398 हो जाएगा। बहलोल लोदी का लिखा गया है सिंहासनारोहण की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1451 हो जाएगा। बंगाल में तुगरिक खां का जो विद्रोह है दोस्तों ये आपका 1279 हो जाएगा, 1279। और लिखा गया है तकोलम की जो लड़ाई है ये हो जाएगा 949 होगा, 949। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। पहले 4 होगा, फिर 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2। सितंबर 2025 में केरल में पाए गए प्राइमरी अमीबिक
जो कि मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस बीमारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, मतलब आपकी जगह 1 और 3 होगा। जैसे इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा के रूप में जो है जाना जाता है। और तीसरा है कि यह बीमारी मस्तिष्क ऊतक को नष्ट कर देता है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन बिलो सेंटेंस, ऑल मैन मस्ट डाई। तो 9 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑल हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑल। अब यहाँ पर देखिए आपका खाली जगह जो है भर के बताना है। प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द मेन सेंटेंस मस्ट ऑफ द फैमिली डिस्टेंस लिखा गया है, डिससेंटेड डैश द सजेशन द मेड। तो इसका आंसर देखेंगे तो 10 का बी होगा, फ्रॉम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्रॉम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, सब इंग्लिश लैंग्वेज में ही दिया गया है। 11 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्व की पहला त्रिसेवा महिला नौकायन अभियान को हरी झंडी दिखाई। यह अभियान है दोस्तों, यह जो आपका अभियान देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्र प्रदक्षिणा जो है इसका सही हो जाएगा, प्रदक्षिणा। 11 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवाणी नाम से AI आधारित ट्रांसलेट है ना, ट्रांसलेटर जो है लॉन्च किया गया। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो जो प्रथम देश है दोस्तों ये आपका अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। 13 नंबर हमारा क्या है इसको हम देखेंगे। देखिए वैज्ञानिक और दार्शनिक योगदान सिद्धांत दिया गया है, मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो आप चाहें तो वीडियो रोक के भी बना सकते हैं। देखिए डेमोक्रेटिक्स की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा, पदार्थ अविभाज्य कणों से निर्मित होता है। और लवजियर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन के पश्चात अपरिवर्तित रहता है। प्राउस्ट की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा, यौगिक में तत्व एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। ये जो आपका डाल्टन है, परमाणु सिद्धांत का वैज्ञानिक व्यवस्था हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा, 2143। परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 14 का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2। जैसे परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे टॉमसन द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हमारा सही होगा। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि जो आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच है इसका जो है सेकंड बैच आ गया है। और ये जो आपका बैच है दोस्तों आपको हम बता दें कि 8 नवंबर से आपका जो है ये बैच आपका शुरू हो गया है, यानी कल से आपका जो है बैच जो है शुरू हो गया है। और कल हमने जो है इसका टेस्ट 1 कराया था और आज हमारा जो है टेस्ट 2 होगा। इसका जो है फ़ी मैंने मात्र 139 रुपये रखा हुआ है। ये आपका पूरा 90 दिन में हम लूसेंट खत्म करेंगे। इससे बेहतर मौका आपको देखिए कहीं नहीं मिलेगा लूसेंट खत्म करने के लिए। देखिए लूसेंट सभी लोग पढ़ा है, कभी न कभी 2 से 4 बार सब लोग पढ़े हैं, बट हम जो करवा रहे हैं ये एक अलग तरीका है। आपको हम टास्क देंगे पढ़ने के लिए 4 से 5 पेज, आप उसको अच्छे से पढ़ के आइए, फिर आप टेस्ट दीजिए। देखिए आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल और हाई जाएगा और आपका दिन पर दिन जो है लूसेंट धीरे धीरे खत्म भी होगा। तो टेस्ट का टाइमिंग है 5 PM में है। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करें, डेली हम 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे डेली बेसिस पे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल PDF आपको मिलेगा और जो आपका दूसरा PDF वो आपका आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका बगल में किताब दिया गया है, इसी किताब से हम करवाने वाले हैं। बगल में आपका एक QR दिया गया है, पेमेंट QR पे ही आपको करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे नंबर WhatsApp दिया गया है लास्ट में जो 8070, इसी पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। अगर आप इसको डेमो देखना चाहते हैं, होता है कि बहुत लोग के मन में होता है कि क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है, तो हम डेमो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेमो की बात करते हैं, डेमो आपको PDF देखना है तो आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, JK विश्वराज। आप चाहें तो सर्च मार सकते हैं टेलीग्राम पे, आप जाइए उस पर सर्च मारिए। और मैंने कल का जो टेस्ट हुआ था पूरा आंसर हाईलाइट और PDF पूरा 2 PDF मैंने अपलोड कर दिया है डेमो के तौर पे। 3 दिन डेमो चलेगा, आप उसको देख लीजिए। जब तक आप संतुष्ट नहीं होइएगा तभी
मतलब जब तक आप ना हो तब तक आप ज्वाइन नहीं कीजिए, पहले आप संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद ही ज्वाइन कीजिएगा। ये बेस्ट मौका है आपको लूसेंट खत्म करने का। बाकी हमारा फर्स्ट बैच भी चल रहा है, उसमें से 3 सब्जेक्ट हमारा जो है खत्म हो गया है और उसमें हमने जो है इकोनॉमिक्स का जो है सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। ये तो आपका हो गया लूसेंट। अब हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर पे। ये देखिए आपका करंट अफेयर, आपको पता है कि बिहार दरोगा में करंट अफेयर कितना जरूरी है, ठीक है। तो ये आप हमने लाया हुआ है लूसेंट जो स्पीडी करंट अफेयर है, जो नवंबर एडिशन का आया हुआ है, ये आपका होमवर्क सीरीज है और रियल बता रहे हैं कि अगर आप ये जो हम तरीका अपनाए हैं, अगर आप इसे करते हैं तो आप करंट अफेयर में कोई हाथ नहीं मिला पाएगा। एक एक क्वेश्चन आप जितना भी प्रश्न आएगा सब बना के आएंगे। ये जो बैच है आपका 7 नवंबर से आपका शुरू हो गया, जिसमें से हमने जो है 2 टेस्ट आपको करवा भी दिया है। जीके विश्वराज नाम ही काफी, आप किसी से पूछे जो लोग ज्वाइन किए हैं होमवर्क सीरीज, उनका स्कोर कैसे बूस्ट कर रहा है। इसका जो फी है मात्र मैंने 47 रुपये रखा है, ये आपका 1 मंथ का है। अगर हम इसका आकर्षण की बात करते हैं कैसे क्या टेस्ट होने वाला है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बगल में किताब दिया गया है। डेली आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए किताब से, उसी 4 पेज में से आपको 100 MCQ का हम आपको दोस्तों टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट भी मिलेगा, फुल MCQ PDF मिलेगा, साथ में आपको आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। जैसे हम लूसेंट में देते हैं वैसे ही आपको हम स्पीडी का भी देंगे। QR पे ही आपको पेमेंट करना है। आप देख सकते हैं एरो बनाया हुआ है। QR जब पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ पर बगल में आपका व्हाट्सअप नंबर है, आप इसी पर जो है पेमेंट का स्लिप आप भेज दीजिएगा। आप चाहें तो डेमो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, आप उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों साइंस का भी देखिए हम स्टार्ट किए हुए हैं और साइंस में आपको पता है कि दृष्टि साइंस कितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका साइंस है 50 दिन में हम इसको समाप्त कर देंगे, जिसमें से हमारा जो है 12-15 सेट हमारा हो भी चुका है। तो किताब देख सकते हैं ये आपका लेटेस्ट एडिशन है, जो कि 7वां संस्करण होने वाला है। डेली हम 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए इस किताब से। होमवर्क सीरीज आपका टेस्ट उसी से होता है। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 MCQ PDF मिलेगा और आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। इसका जो कॉस्ट है 99 रुपये मैंने रखा हुआ है। और ये जो बैच है आपका 24 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। पेमेंट आपको QR पे ही करना है। पेमेंट करने के बाद आपको स्लिप भेज देना है, 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एक आखिरी आप देख लीजिए बिहार SI का। ये देखिए बिहार SI है आपका, बिहार दरोगा का डेली बेसिस पे हम टेस्ट कराते हैं। ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट है और ये आपका 9 अक्टूबर से टेस्ट स्टार्ट भी हो गया। इसमें देखिए करीबन 26 सेट हमारा खत्म भी हो चुका है। इसका जो फी है मात्र 145 है। आप एक बार ट्राई तो कीजिए, कितना अधिक फी ले रहे हैं। आप कोई भी बैच उठा के देख लीजिए और किसी और से भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। जो हम दे रहे हैं वो कोई नहीं दे पा रहा है, इतना जान लीजिए। PDF दे रहे हैं आपको, डेली टाइम पे टेस्ट करवा रहे हैं। सोच लीजिए कि 26 सेट आपका खत्म हो गया है 100 में से, तो हम डेली करवा रहे हैं तभी तो ये खत्म हो रहा है। 9 अक्टूबर से हम टेस्ट करवा रहे हैं और 1 टाइम पेमेंट करना है। पेमेंट QR पे ही करना है। आप पेमेंट करके आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस तिथि को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है प्रस्तुत किया गया। देखिए इसका आंसर देखेंगे 15 का, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए हो जाएगा। जुलाई 1947 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जुलाई 1947। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी। देखिए इसका आंसर देखेंगे 16 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मौलाना हसरत मोहानी जो है इसका सही हो जाएगा, मौलाना हसरत मोहानी, ठीक है, डी हमारा सही होगा। कौन सा आरेख पिताओं, महिलाओं और डॉक्टरों से सही संबंध दर्शाता है। सही संबंध दोस्तों जो है, सही जो संबंध है वो दर्शाता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। एक सेकंड, ये तो आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है ना, तो इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। इसका आंसर जो है आपका 17 का, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। 19 नंबर देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को मजबूत केंद्र वाला जो है संघ कहा है। इसका उत्तर हो जाएगा आइवर जेनिक्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आइवर जेनिक्स, ऑप्शन नंबर सी। किस मंत्रिमंडलीय समिति को सुपर कैबिनेट जो है कहा जाता है, सुपर कैबिनेट। तो सुपर कैबिनेट की बात कर लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजनीतिक मामलों की समिति, राजनीतिक मामलों की समिति, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मनुष्य में निम्न में से किसमें ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता है ना, आत्मीयता है दोस्तों। तो देखिए 24 की बात करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 24 का ऑप्शन नंबर बी होगा, हीमोग्लोबिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को अगर हम देखें
तो कर्ण पल्लव कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 25 का सी हो जाएगा, कर्ण पल्लव, है ना, सी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? देखिए दोस्तों, स्टार्च के पाचन से संबंध रखता है, तो ये आपका एमाइलेज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 26 का सी उत्तर हो जाएगा, एमाइलेज। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में उपस्थित पेशियों के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए सत्य कथन की बात कर लेते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जैसे कंकाल पेशियों को रेखित पेशी कहते हैं। दूसरा है आहार नाल एवं जनन मार्ग के भीतरी भित्ति में स्थित पेशियां आरेखित व अनैच्छिक कहलाती हैं। हृदय पेशी अनैच्छित होती हैं। तो आप बोल सकते हैं 27 का ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित नहीं है? तो हिंद महासागर से संबंध नहीं रखता है, तो आपका बेंगुला देखेंगे दोस्तों, नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी हो जाएगा, बेंगुला। ठीक है, बाकी अगुलहास है, मोजाम्बिक है और आपका मेडागास्कर भी इसमें आपका शामिल है। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार करें, सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। तो देखिए 29 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? देखिए बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों अनिश्वरवादी है ना, अनिश्वरवादी दर्शन है, और जैन धर्म मोक्ष की व्यवस्था या फिर व्याख्या करता है। तो 29 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय से होगा। क्या होगा आंसर? प्रति व्यक्ति आय से। 30 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय से। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए इसका प्रकाशन नीति आयोग के द्वारा जो है किया जाता है, सही है। इस इंडेक्स के अनुसार 2018 से 23-24 के बीच सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य उत्तर प्रदेश हैं। इसमें बिहार 57 अंक के साथ सबसे नीचे रहा है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त तीनों हमारा जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही की बात कर लेते हैं 32 का, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों हमारा सी हो जाएगा, हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल, यही देखेंगे तो हमारा जो है सही उत्तर होगा। फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि को आतंक का युग जो है कहा जाता है? किस अवधि को आतंक का युद्ध हम कहते हैं? 1793 से लेकर 1794, ऑप्शन नंबर जो है 33 का ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि हाल ही में बोधगया में आयोजित PM विश्वकर्मा और राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे PM विश्वकर्मा योजना की जो शुरुआत है 17 सितंबर 2024 को किया गया था, यही देखेंगे तो हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सड़क दुर्घटना सबसे अधिक जो है दर्ज की गई है? तो सबसे अधिक की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 35 का सी उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु। और वही सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक मौत की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध की बात कर लेते हैं तो 36 का जो है हमारा ए हो जाएगा, इंद्र व्रजा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 36 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें जो है स्वर संधि है? देखिए इनमें से अगर हम स्वर संधि की बात करते हैं तो रामायण जो है हमारा स्वर संधि के अंतर्गत आता है। 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामायण। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना जो है स्थापित किया है? पटना में अपना कारखाना की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1632 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1632 होगा। ठीक है, और अंग्रेजों की बात करते हैं तो 1620 हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? देखिए आरक्षित सीटों की संख्या की बात कर लेते हैं तो ये आपका 2 हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 39 का जो है डी सही हो जाएगा, 2। बिहार का जो विधानमंडल है ये आपका द्विसदनीय है, और बिहार विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो आपका 243 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो रेमन मैग्सेसे की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है वास्तुकला क्षेत्र में जो है नहीं प्रदान किया जाता है, बाकी शासकीय क्षेत्र, पत्रकारिता और साहित्य
उद्गामी नेतृत्व जो है हमारा सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन उन 6 प्रांतों में शामिल नहीं था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा पंजाब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंजाब। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए सही कथन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा, चंदावर के युद्ध में जयचंद जो है मारा गया। ऑप्शन नंबर जो है 43 का देखेंगे तो सी हो जाएगा, चंदावर के युद्ध में जयचंद जो है दोस्तों मारा गया। यही हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, हाँ ना, आप इसको याद रखिएगा। और ये 1194 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम का परमाणु संख्या की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 44 का बी उत्तर हो जाएगा 20। आगे बढ़ते हैं कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने के प्रयोग के समय प्रमुख प्रेक्षण है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2। जैसे mg रिबन का दहन चमकीली श्वेत लौ के साथ होता है और एक महीन श्वेत चूर्ण जो है बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी सही उत्तर होगा। कथन ए है कि यदि कोई वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करती है तो वह विरामावस्था में होती है। कारण आर है कि यदि कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति बदलती है तो वह गति में होती है। तो देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु कारण आर ए का सही व्याख्या नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सम्मेलन और एक तरफ हमारा जो है संस्थान दिया गया है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए एआई एक्शन समिट 2025 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा बेंगलुरु। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है ना, संगोष्ठी 2025 की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर जो है ये आपका हो जाएगा कोच्चि। आदि कर्मयोगी अभियान का जो राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ये आपको हो जाएगा नई दिल्ली। तो 47 का जो है ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा 2, 3, 4, 1। अगला है कि जीएसटी 2.0 सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा जो है सही नहीं है, यानी हमारा क्या गलत है। देखिए इसमें जो है कर स्लैब 4 से घटाकर जो है 2 कर दिया गया है, सही है। जीएसटी सुधार जो है 2.0 के द्वारा लग्जरी कार, तंबाकू, सिगरेट व एरिएटेड ड्रिंक्स जैसे आइटम्स के लिए जो है 40% कर के विशेष स्लैब का जो है प्रस्ताव है। और ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर कर 18% से घटाकर जो है 5% कर दिया गया, ये गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी जीएसटी के 12% तथा 18% स्लैब को अब समाप्त जो है कर दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के मूल ढांचा का भाग नहीं है? तो मूल ढांचा का दोस्तों भाग नहीं है। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा एकात्मक संघवाद जो है सही उत्तर हो जाएगा, एकात्मक संघवाद। अगला है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए एंजिल की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है कैरो नदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कैरो नदी, ऑप्शन नंबर बी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए पहले अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो जो 51 का सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय, है ना, 51 का ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने नासिक जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन पर जो है गोली चलाई है? तो 52 का उत्तर देखेंगे तो 21 दिसंबर 1909 होगा, 21 दिसंबर 1909। यदि किसी देश का चालू खाता घाटे में है तो इसका अर्थ क्या है? देखिए इसका अर्थ देखेंगे तो आयात निर्यात से अधिक है, आयात निर्यात से अधिक है, 53 का ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित पहला बैंक कौन सा था? देखिए पहला बैंक की बात करते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक होगा, क्या होगा? पंजाब नेशनल बैंक, 54 का ऑप्शन नंबर ए होगा पंजाब नेशनल बैंक। सेमिकॉन इंडिया 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? ठीक है, 55 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, भारत का सबसे बड़े सेमीकंडक्टर शो सेमिकॉन इंडिया 2025 का जो है आयोजन मुंबई में हुआ है, गलत हो जाएगा।
बाकी इस अवसर पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में निर्मित पहली 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम 3201 सौंपी। सही है। सेमीकॉन इंडिया 2025 का थीम अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण है। इसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन में महाशक्ति बनाना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है। कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा? तो दोगुना हो जाएगा तो हो जाएगा 20/2 सेकंड। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? गलत की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। तो वायु में केवल अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों का ही संचरण संभव है, गलत हो जाएगा। बाकी अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण केवल ठोस माध्यम में हो सकता है। अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण सभी माध्यमों में हो सकता है। समुद्र में उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों का संयोजन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं यानी हमारा क्या गलत है? देखिए, मुहतसिब शरीयत के अनुसार लोगों के आचरण का निरीक्षण करता है। सही है। अमीर ए बहर जो है आपका आंतरिक नौकायन का निरीक्षण करता है। और सहाना ए पील राजा के घरेलू कार्यों का प्रमुख है, गलत हो जाएगा। अमीर ए तुजुक उत्सवों के आयोजन का जो है अधिकारी, ये देखेंगे तो आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल में हुए जेन जेड आंदोलन के संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। देखिए, असत्य की बात करते हैं तो ओली सरकार के तख्तापलट के बाद सेना प्रमुख अशोक राज जो कि सिगडेन को अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी नेपाल में मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ हुए आंदोलन में जेन जेड पीढ़ी के लोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही है। जेन जेड पीढ़ी का तात्पर्य लगभग 1997 से 2012 के बीच के जन्मे युवा पीढ़ी से हैं। तो ये सब याद रखिएगा सभी लोग। यदि लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कौन करेगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। राज्यसभा का उपसभापति करेगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसे जो है अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? तो अमित्र घात के नाम से देखेंगे तो बिंदुसार को हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, शत्रु विनाशक इसका अर्थ होता है। अगला हमारा है कि शिलालेख है, एक तरफ हमारा जो है प्राप्ति स्थल दिया गया है। तो चलिए देखते हैं हम। देखिए, कालसी की बात करते हैं दोस्तों। कालसी तो ये आपको हो जाएगा देहरादून उत्तराखंड। गिरनार की बात करते हैं तो जूनागढ़ गुजरात। जोगढ़ की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा रायचूर कर्नाटक। और मास्की जो है गंजाम उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर जो है 62 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ज्ञान भारत पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ज्ञान भारत पोर्टल की बात करते हैं तो हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए जो है चुना गया है? 2023 के लिए अगर हम देखें तो 64 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? मोहन लाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन लाल। कारण यह है कि प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे जीवाणु में केंद्रक अनुपस्थित होता है। कारण आ रहा है कि केंद्रक झिल्ली के अभाव में इनमें से केवल डीएनए युक्त जो है केंद्रक काफ पाया जाता है। ठीक है, तो 65 का आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है कि जाइलम रेशो की भित्तियां अत्यधिक मोटी होती हैं और केंद्रीय लेंसर्स प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा है कि जाइलम मृदुतक कोशिका जीवित होती है और इनकी कोशिका भित्ति एब्रिन की बनी होती है। तो अब इसके आंसर अगर हम देखें 66 का तो ऑप्शन नंबर बी एक सत्य है, दूसरा हमारा असत्य है। मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस लक्षण का जो है चयन किया है? तो लक्षण की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जिससे तने की लंबाई, फूल की स्थिति, फूल का रंग, बीज का आकार और फली का रंग, बीज का रंग, तो उपरोक्त तो सभी हमारा ऑप्शन सही है। फ्रांस की सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी रिपोर्ट या दस्तावेज को क्या कहा जाता है? देखिए, इसको हम अगर देखें तो येलो बुक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, येलो बुक हम कहते हैं।
लाल पांडा तथा नीलगिरी तहर निम्नलिखित में से किन जातियों का उदाहरण है? तो इनमें से देखेंगे दोस्तों हम तो किन जातियों का एक उदाहरण है। तो देखिए 69 का आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है हमारा सी होगा, संकटग्रस्त जाति जो है सही होगा, संकटग्रस्त जाति। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया है? दोस्तों ये जो आपका गठन है तो 70 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, 1966 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1966। आगे हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला है कि NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? ठीक है, देखिए बात करते हैं कि 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा निरफ रैंकिंग 2025 जो है जारी किया गया, सही है। NIRF 2025 में 17 श्रेणियों में 14,163 संस्थाओं को शामिल किया गया, सही है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा सितंबर 2015 से NIRF रैंकिंग जारी किया जाता है, ठीक है, ये भी सही है। IIT मद्रास को लगातार 8वें वर्ष समग्र श्रेणी में शीर्ष संस्थान के रूप में जो है मान्यता दिया गया है, तो ये देखेंगे तो गलत हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया विभिन्न आंदोलन का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही कालानुक्रम आप सभी को पता है, जैसे अगर हम चंपारण की बात करते हैं तो 1917 में आपको हो जाएगा, खेड़ा की बात करते हैं तो 1918 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका मार्च में हुआ था, ताकि आपको क्लियर हो जाए। रुकिए, देखिए मार्च 1918। और अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात करते हैं तो ये भी देखिए आपका 1918 में हुआ था, 1918 में। और रोलेक्ट एक्ट आप सभी को पता है दोस्तों, ये आपका 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है ये होगा 3241, 3241। कूका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये आपको हो जाएगा सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर करना, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड रिपन के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। लॉर्ड रिपन के बारे में तो देखिए असत्य की बात करते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन्होंने ही पारित किया था, ये गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। बाकी प्रथम कारखाना अधिनियम इन्हीं के काल में पारित हुआ था। प्रथम नियमित जनगणना रिपन के काल में, रिपन का जो काल है स्थानीय स्वशासन का काल भी माना जाता है। हाल ही में किस संस्था द्वारा जो है लिखा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीकेशन फॉर द ट्रेड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ रिपोर्ट जो है जारी की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा कथन क्या है? देखिए सही कथन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों मिलान करके बताना है, तो आप चाहें तो इसको मिला भी सकते हैं, मिलाते हैं। देखिए जी की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा पहला में 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और कैपिटल जी की बात करते हैं तो सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक। भार की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा mg, और मुक्त पतन जो है केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण गति। तो 77 का जो है ऑप्शन नंबर डी एक दूसरे के आंसर हमारा जो है सामने दिया गया है। देखिए 21 सितंबर 2025 को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार जो है संभाला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बजथनरी, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? गलत की बात करते हैं, देखिए नगर पालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेयर होता है, गलत हो जाएगा। बाकी मेयर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। नगर निगम की नीतियों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व निगम आयुक्त का होता है। नगर नियमों की आय का स्रोत का निर्धारण राज्य विधान मंडल द्वारा जो है की जाती है। प्रीवी पर्स क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा भारतीय रियासतों के पूर्व शासकों को दिया जाने वाला वार्षिक भत्ता। 10 से 16 सितंबर 2025 को जापाड नामक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है कहाँ आयोजित की गई है? देखिए इसका सही आंसर 81 का देखेंगे तो रूस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रूस। निम्नलिखित युग्मों में से कौन आपका सही है? देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। बात करते हैं महाराष्ट्र के नए राज्यपाल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक सेकेंड पूछा क्या गया है, क्या हमारा गलत है? गलत पूछा गया है, ठीक है। तो आचार्य देवव्रत। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री की बात करते हैं इमैनुअल मैक्रों, गलत उत्तर हो जाएगा,
ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए फ्रांस के नए प्रधानमंत्री का जो नाम है आपका सेबेस्टियन लेकोर्नू है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 जो है रूस सिंधु। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का बैलेंडियोर फेमिनिन पुरस्कार 2025 जो है ताना बोनमती स्पेन, सही होगा। राष्ट्रीय पार्टियां और स्थापना वर्ष दिया गया है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो 1980, बहुजन समाज पार्टी की बात कर लेते हैं तो 1984, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा 64, आम आदमी पार्टी जो है 2012, सही उत्तर होगा। ऑप्शन अरेंज कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण शून्य कार्य से संबंधित है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जैसे घर्षणहीन चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड होगा, अपने सिर पर भार उठाकर एक स्थान पर खड़ा मनुष्य, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हमारा सही होगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने जातियों में विभक्त किया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, 7 हो जाएगा। मौर्य काल में प्रचलित शब्द रूपदर्शक क्या थे? देखिए रूपदर्शक की बात करते हैं तो मुद्रा परीक्षण अधिकारी, ऑप्शन नंबर जो है 86 का डी सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है तो पश्चिम बंगाल जो है सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। 8 सितंबर 2025 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का थीम क्या था? तो थीम की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न धारा डैश के समानुपाती होता है? तो डैश के दोस्तों समानुपाती होता है तो धारा स्क्वायर हो जाएगा। और इसका आंसर देखेंगे तो नीचे दिया गया टैक्सॉनों को उनके सही वर्गीकी पदानुक्रम में व्यवस्थित करके बताना है। तो 90 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 24 अगस्त 2025 को बिहार स्टार्टअप समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा जो है किया गया है? तो ये किया गया है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितना हो गई है, जो प्रतिस्थापन दर 2.1 से नीचे है? इसका आंसर देखेंगे दोस्तों 92 का, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 92 का जो है हमारा डी हो जाएगा, 1.9 जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? तो ऑप्शन नंबर ये होगा, आपातकाल की घोषणा 1975 में जो है इंदिरा गांधी ने किया था। तो यहाँ पर देखेंगे 93 का, तो ये जो है गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति की बात करते हैं, जो एक सेकेंड यहाँ पर पूछा क्या गया है, आपातकाल की घोषणा 1975 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा किया गया था, न कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मिलान करके बताना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से हम। 94 नंबर है। देखिए पंजाब हिमालय की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सिंधु अथवा सतलज। कुमाऊं की बात करते हैं तो सतलज तथा काली नदी। असम की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा तीस्ता व ब्रह्मपुत्र। नेपाल की बात करते हैं काली तथा तीस्ता होगा। बेलारी भारत के किस राज्य में स्थित? बेलारी, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा कर्क रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। तो ये हो जाएगा 96 का। देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या होगा, बी होगा, छत्तीसगढ़ जो है सही होगा, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित युगों पर विचार करें, वैज्ञानिक और कार्य पुस्तक दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई भी सुमिलित नहीं है। ठीक है, आप इसको बना लीजिएगा। कोशिका सिद्धांत के संदर्भ में कितने गलत कथन है? तो गलत कथन की बात करते हैं तो जैसे कोशिका सिद्धांत तो स्लाइडेन व स्वान ने प्रतिपादित किया था, सही है। सभी कोशिकाएं पूर्ण स्थित कोशिकाओं में से निर्मित होता है। कोशिकाओं द्वारा ऊतकों का निर्माण होता है। तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं गलत है, सब हमारा सही है। योजना, अभियान, संस्था और ब्रांड एम्बेसडर दिया गया है। देखिए बात करते हैं खो खो 2025 की बात करते हैं तो सलमान खान। जोमेटो की बात करते हैं शाहरुख खान। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत की बात करते हैं तो ये हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है कैटरीना कैफ जो है इसका सही उत्तर होगा।
ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। तो वीडियो कैसे लगा है कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है। और जो आपका करंट अफेयर है, लूसेंट है, ये सब बैच ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। पेमेंट जो है आप क्यूआर पे ही किया कीजिए, ठीक है, क्यूआर पे ही करेंगे तो आपका पेमेंट जो है सक्सेस होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।